पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी रोज है। पाकिस्तान को ताहाल इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसियों के मुसव्वदे का इंतजार है। दोनों फरीक़ैन में इस्लाहात के मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। कर्ज और तवानाई के शोबे के मसाइल पर बातचीत जारी है। इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसियों के मुसव्वदे को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। मजीद बात करते अपने नुमाइंदे उमर हयात से। उमर हयात, ज़राए क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सहरे, हमने गुज़िश्ता रात ये खबर दी थी कि अभी तक जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो हुकूमत के साथ IMF ने शेयर नहीं किया, जिसमें जो आइंदा जायजे के अहदाफ दिए जाते हैं। और अब भी हुकूमत को उस मेमोरेंडम का इंतज़ार है। और आज क्योंकि मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ है और आज मुज़ाकरात में यकीनी तौर पर जो बैरूनी फाइनेंसिंग है और इसके साथ साथ तवानाई के शोबे के जो मसाइल हैं उन पर बातचीत होगी। लेकिन आज हतमी फैसला हो जाना चाहिए था और हुकूमत की जानिब से ये दावा है कि इत्तेफाक राय हो चुका है, लेकिन इत्तेफाक राय अब तक नहीं हुआ। क्योंकि अगर इत्तेफाक राय हो जाता तो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो हुकूमत को थमा दिया जाता। तो अब हुकूमत की जानिब से इन मुज़ाकरात में मजीद तोसी की दरख्वास्त सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि 1 या 2 रोज की मजीद तोसी की जाए। और मुमकिन है कि IMF वक्त जो है, जो मिशन है, वो मजीद 1 दिन पाकिस्तान में रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान में IMF मिशन नहीं रहता तो फिर इसी नवे जायजे के जो मुज़ाकरात हैं वो ऑनलाइन होंगे। लेकिन ये इस वक्त अगर देखा जाए तो नाकामी है, क्योंकि कई मामलात पर हुकूमत की जानिब से एग्री किया गया। गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ PM ऑफिस में जो मीटिंग हुई उसमें वर्चुअली लाहौर से शरीक हुए और उन्होंने IMF वक्त को तमाम यकीन दहानियां करा दी हैं। लेकिन अब भी IMF की जानिब से जो है वो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क शेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अभी तक IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनमें डेडलॉक जो है वो मौजूद है। जी सही। तो उमर हयात, ये भी आगाह कीजिएगा कि जो अभी हुकूमती ज़राए बता रहे हैं वो तो मजीद टैक्सेस लगने की बातें हो रही हैं कि गैस की, बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अभी इस हवाले से क्या सूरत हाल आपको बनती दिखाई दे रही है? मजीद बोझ पड़ेगा आवाम पर? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम पर मजीद बोझ पड़ना है। और कल जब हमारी वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा से इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश है कि गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ ना डाला जाए और कम बोझ जो है वो गरीब आदमी पर डाला जाए। लेकिन गरीब आदमी पर ऑटोमेटिकली बोझ पड़ेगा अगर अमीर तबके को भी टैक्स किया जाएगा या उनके लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तो ये भी है कि जो उसका बराह रास्त असर, क्योंकि एक अगर फैक्ट्री वाला है तो उस पर अगर टैक्स लगाया जाएगा, उसकी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर पर पास ऑन करेगा उस टैक्स को और अपनी जो अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा यकीनी तौर पर एक मैं समझता हूँ कि एक एटम बम जो है वो अवाम पर महंगाई का गिराए जाने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत एग्री कर चुकी है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा। और हुकूमत तो ये कह रही है कि टैक्सेस जो है वो विदहोल्ड फ्लड लेट लगाएगी। ठीक है, अभी आप हमारे मरहयात हम इसी वाले से बात करेंगे। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये नवे जायजा इजलास के हवाले से ही जो चहमगोई हैं वो चल रही हैं, लेकिन डेडलॉक ताहाल कहा जा रहा है कि बरकरार है। किस तरह देख रहे हैं आप अभी तक की जो पेशरफ्त हुई है उसको? देखिए, आज 9 फरवरी को जो है काफी बड़े मुज़ाकरात के दिन रखे थे। 1 तारीख के आए हुए थे। 9 तारीख को जो है इन्होंने शेड्यूल किया हुआ था कि मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके 3 मरहले होते हैं। पहला होता है टेक्निकल लेवल, दूसरा होता है पॉलिसी लेवल डिस्कशन, तीसरा होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो अभी जो पहला जो मरहला था टेक्निकल लेवल, वो जो पिछले जुम्मे को खत्म होना था वो ही अभी तक फाइनल नहीं हुआ। और उसके बाद पॉलिसी लेवल डिस्कशन के लिए IMF जो है कुछ पेपर देती है, जैसे MEFP कहते हैं, वो अभी तक सबमिट किए हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक है और कोई पेशरफ्त अच्छी नहीं है। और फिर अगर जब वो IMF MEFP देता है उसमें फिर देखिए हुकूमत की IMF की क्या नई डिमांड है और फिर उसमें हुकूमत नेगोशिएट करती है। बहरहाल ये मुज़ाकरात अप्रैल में अक्टूबर 2022 में खत्म हो जाने चाहिए थे। 4 महीने आगे हो गए, जिसकी वजह से आज मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर डेड लेवल पे आ चुके हैं। महंगाई आपके सामने है, शॉर्टेजेस आपके सामने है, गैर यकीनी आपके सामने है सूरत हाल की।
और ये नाकामी है इस हुकूमत की और खास तौर पर इसहाक डार साहब की, जो अपने आप को नहायत ही तजर्बेकार 25 साल के तजर्बेकार कह रहे थे। और अब सुनने में यही आ रहा है मीडिया रिपोर्ट के थ्रू कि कल वो अपने दफ्तर में भी नहीं मिले IMF से, ताकि मीडिया को जवाब न देना पड़े, और उनको छुपाकर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके मीटिंग कर रहे थे और उनसे दरख्वास्त की कि आप इससे आगे पेशरफ करें। IMF का क्या मूड है? मीडिया कहता है कि अभी वो इसहाक डार पे ट्रस्ट नहीं करते। अब ऐसी क्या इसहाक डार साहब ने काम किए जिससे वो ट्रस्ट नहीं करते? क्या IMF की डिमांड ये है कि वो इसहाक डार साहब के साथ मुज़ाकरात में कंफर्टेबल नहीं है, कोई किसी और को बीच में डालना चाह रहे हैं? ये कुछ पता नहीं लग रहा, जिससे जो है बहुत ज्यादा क्या सराइयां बढ़ रही है। और आज 9 तारीख लेकिन मुज़म्मिल साहब, अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा शहबाज शरीफ साहब का एक बयान भी आया था, जिस पर फिर काफ़ी उनको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ी कि IMF की तरफ से एक बयान आ गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें तो यही कहा गया था कि भाई हुकाम आए हैं, आ रहे हैं और नवे जायजा इजलास के लिए भी तैयार हैं, डेडलॉक ख़त्म हो गया है। फिर हुकूमत ये भी कहा जा रहा है कि सख्त शराइत भी मानने को तैयार है। गैस की कीमतों में इतने इजाफे की खबरें सामने आ रही हैं, तो फिर ये होने क्या वाला है? अवाम पे क्या मजीद महंगाई का बॉम्ब गिरने वाला है? देखिए, बम तो गिरा हुआ है इस वक्त। अब ये ना हो कि बम की तादाद बढ़ा दे। देखिए, बात ये कि आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया। शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता साहब जो, और ये इसहाक डार साहब, इन्होंने इतनी ज्यादा जो है बयानात दिए पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान पे जो पैसा आने पे। अब आप छोटी सी मिसाल ले लें, 9 जनवरी को जो जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई, उसका कैसा इन्होंने जश्न मनाया कि यार $10.5 अरब पाकिस्तान को दे दिए, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हमने जो है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की ये कर दी, वो कर दी। वो किधर गए पैसे? अब वो IMF पूछ रहे हैं ना ये सारी चीजें कि आप कह रहे थे इधर से इतने $1 अरब आएंगे, इधर से इतने $1 अरब आएंगे, वो हमें दिखाएं या उसके प्रूफ दें कि ये वो आने हैं। अब वो यहाँ पे बात आ गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान है। जैसे कि एतमाद के फुकदान की बात की मुज़म्मिल साहब, शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करने का मकसद ये था कि जब वो इसहाक डार साहब से बात करने को तैयार नहीं है, उन पर एतमाद नहीं कर रहे, तो शहबाज शरीफ साहब के बयान पर भी रद्द-ए-अमल आपने देखा ही था जो आया था। दैट मीन्स कि वो भी उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर बात होगी किससे? अब यही देखना है कि IMF क्या रद्द-ए-अमल देता है। IMF या तो पहले ये तो नहीं कह दे कि जितने भी आपने वादे किए वो सारे पूरे करें, फिर उसके बाद हम आपको किस्त जारी करेंगे और मुआहदा करेंगे। अगर ये चीज है तो ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है। और बात आपने की कि आवाम के लिए क्या होगा, देखिए कोई इस मुआहदे से कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आवाम के लिए मुसीबत पहाड़ में इजाफा है, क्योंकि वो तमाम चीजें जो IMF मांग रहा है वो एक तरीके से हुकूमत सरेंडर करने वाली है, और जिसमें बिजली, गैस, टैक्सेस, रुपए की कदर तो हो चुकी हुई है, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या आने वाला है। तो ये जो है वो तमाम चीजें जो है वो जब आने वाले दिनों में आएंगी तो उससे जो है लोगों को परेशानी का सामान बढ़ेगा। तो लोगों के लिए कुछ खुशखबरी नहीं है, लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है। महंगाई बढ़ेगी और लोगों की परेशानी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।